इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी AUM कैपिटल कोलकाता। स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक है बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद NTE कोरिया AHL जैन ग्रुप कंपनी। स्वर्गीय श्रीमती हेमलता बेन एवं इंद्रवदन चुन्नीलाल घिया, स्वाति एवं नीलेश घिया, अनीशी एवं अनीश घिया। विद्यासागर कंसल्टेंसी, कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, HVAC वैलिडेशन, थर्मल मैपिंग, ऑफिस SF05 and 06, श्रीजी गोल्ड, नियर नारायण गुरुकुल सर्किल, अपोजिट बल्लभ ड्यूप्लेक्स दाबोही, वागोड़िया रिंग रोड, बड़ोदरा 390025, गुजरात, इंडिया। नरेंद्र कुमार जैन, गुरु कृपा परिवार, रायपुर। स्वर्गीय श्रीमती मंगला, स्वर्गीय श्री जम्बू कुमार गांधी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कल्पना धर्मपत्नी श्री भारत जम्बू कुमार गांधी निवासी निमगांव केतकी, तहसील इंदापुर, जिला पुणे, महाराष्ट्र। क्रिएटिव सीटिंग सिस्टम्स, पुणे। 29 सितंबर को श्रीमती अनीता जैन की पुण्य स्मृति में पुण्यार्चक परिवार श्री विनय जैन पति, शिखा जैन बेटी, सिद्धार्थ जैन देवता, वी शाह एंड कंपनी, 475 पटपरगंज इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली। शंका समाधान। बोलिए समन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का दिगंबर जैन समाज एवं दिगंबर जैन पंचायत कटनी तथा धर्म प्रभावना समिति कटनी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सामूहिक रूप से पूज्य देव के चरण कमलों में त्रिबार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त कर कृतार्थ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव की प्रेरणानुरूप देवोदय महासंघ के शिरोमणि संरक्षक श्रीमान सुमत चंद जी सर्राफ, ललितपुर निवासी, और इनके परिवार के अन्य सभी सदस्य श्री विशाल चंद जी सर्राफ, श्री सौरभ जी सर्राफ, कुमारी राख्या सर्राफ, कुमारी सईमा सर्राफ, कुमारी स्वर्णा सर्राफ, मास्टर विद्याधर सर्राफ, इन सबों ने मिलकर के 2,32,111 रुपये की राशि देवोदय महासंघ के लिए प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। गुरुदेव का मंगल में आशीर्वाद। और श्रीमती स्नेहलता जैन, धर्मपत्नी कमल कुमार जैन, इनके साड़ी बनारस वालों ने 15,000 रुपये की राशि देवोदय पशु सेवा केंद्र कटनी को प्रदान की है। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। अब गुरुदेव, मैं आपकी अनुमति से अपने दर्शकों को लिए चलता हूँ शंका समाधान की ओर। और गुरुदेव, प्रथम प्रश्न के लिए मैं नाम प्रस्तावित कर रहा हूँ। जलगांव महाराष्ट्र से विजय चांदीवाल। नीदरलैंड में गुरुदेव एक नई प्रथा शुरू हुई है, काऊ मैफ्लेन, मतलब गायों को गले लगाएं और सुकून पाएं। यूरोप के कई देशों में इसे काऊ थेरेपी के नाम से जाना जाता है। लोग गायों को गले लगाने के लिए किसी फार्म हाउस में जाते हैं और वहाँ उनके साथ बैठकर समय बिताते हैं। लोगों का कहना है इससे उन्हें मानसिक शांति मिलती है। भारत में तो ये सदियों पुरानी परंपरा है गुरुदेव। जहाँ हम भारतवासी अपनी सदियों पुरानी परंपराओं को भूल रहे हैं, वहीं देसी इसे अपना रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर इस बारे में भारतवासियों को जागृत करने के लिए आपका संबोधन बड़ा सार्थक प्रयास हुआ। गुरुदेव, कृपया संबोधन करके कथा। देखिए, इस विषय में मैंने पहले भी चर्चा की और अभी 2-3 दिन पहले मुझे किसी ने एक क्लिप भी लाकर दिखाई, जो GTV के DNA की एक क्लिप थी,
जिसमें इस बात का पूरा विवरण दिया कि यूरोप और अमेरिका के देशों में किस तरीके से काउ थेरेपी के बल पर लोगों के स्वास्थ्य की चिकित्सा की जा रही है। जितने भी लोगों को मेंटल प्रॉब्लम्स है, खासकर एंजाइटी या डिप्रेशन या इस तरह के और जो प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स से गायों की निकटता में बड़ा आराम मिलता है। वहाँ एक एक घंटे के 2-2 हज़ार रुपये तक लोग देते हैं। तो ये हमारे घर में तो पुरानी परंपरा थी कि घर में ही गाय रहती थी और लोग गाय की निकटता से सेवा करते थे, गायों को सहलाते थे। तो गायों से आपकी जितनी निकटता होगी, आपके अंदर की नकारात्मकता उतनी दूर होगी। मेरे कहने के बाद अभी दिल्ली में 1-2 लोगों ने ऐसा किया, जो गायों के पास गौशाला में जाकर गायों को चारा खिलाना और गायों के साथ कुछ समय बिताना। तो उन्होंने आके बताया कि महाराज, इससे हमारी एंजाइटी दूर हुई है, चिंताएं कम हुई है। मैंने एक बार पहले बोला था, जो डॉक्टर सुहास शाह ने अपनी चर्चा में इसी मंच में कहा था कि पूना में एक संत तुकाराम गौशाला है। उसके संचालक सड़क पर घूमने वाले पागलों को ले जाते हैं और गौशाला में रखते हैं। कुछ दिन वो गायों की सेवा में रहते हैं तो वो ठीक भी हो जाते हैं। ये बात उन्होंने इस मंच से कही थी। तो ऐसा हो सकता है, इसलिए हमें इस बात को समझना चाहिए और गोवंश के प्रति अपना झुकाव रखना चाहिए। गौ सेवा करनी चाहिए। गौ सेवा का मतलब केवल दान देना नहीं है। गौ सेवा का मतलब है यथार्थ में गायों की सेवा करना, उनसे निकटता पाकर उनको सहलाना, उनसे उनका आलिंगन करना, उनको प्यार करना। यदि ऐसा आप करेंगे तो इसके बहुत सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमें इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, सतना मध्य प्रदेश से श्री राहुल द्विवेदी कह रहे हैं, महाराज श्री, मैं मदन लाल जैन, अध्यक्ष जैन समाज सतना। राहुल द्विवेदी नहीं है, यहाँ तो लिखा है। द्विवेदी कहाँ से हो गया? राहुल जैन है वो। चलो, हाँ, इसमें तो लिखा है। चलिए ठीक है। हाँ, जैन समाज सतना पारस ट्रेडर्स नंद कुमार के पिताजी आपसे, अच्छा हाँ, आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ। कि मैं कई साल से जैन मंदिर से चावल माली को पैसा दे करके लेता हूँ और चिड़ियों को और गरीबों को बांटने का कार्य करता हूँ, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध करते हैं कि नहीं, यह पाप कार्य है। तो गुरुदेव, इसमें आपका क्या मंतव्य है? देखो, मैंने तो अनेक बार बोला, आप जो कर रहे हैं वो पुण्य का कार्य है। कायदे से जो द्रव्य सामग्री माली ले जाके बाजार में बेच रहा है वो पाप का कार्य है। सभी मंदिर के प्रबंध व्यवस्था से जुड़े हुए लोग महान पाप के भागी बन रहे हैं, क्योंकि त्रिलोकीनाथ के चरणों में चढ़ाई गई द्रव्य सामग्री बाजार में बिकती है और लोग उसके साथ बिरयानी खाते हैं, अभक्ष्य भक्षण करते हैं। ये पाप के भागीदार आप हैं कि नहीं हैं? कायदे से उसका उपभोग दीन दुखियों और पशु पक्षियों के लिए होना चाहिए। माली को पगार देना चाहिए। अच्छा है, आप माली को पैसा देके चिड़ियों को चुगाते हैं या दीन दुखियों को देते हैं, वो कम से कम अभक्ष्य भक्षण से तो बचते हैं। हमें दया का कार्य करना चाहिए। और मैंने अनेक बार बोला है और अनेक जगह के लोगों ने अपने अपने मंदिरों में ऐसी व्यवस्थाएं भी बनाई है। आप लोगों को भी करना चाहिए। और मैं व्यक्तिगत सलाह लोगों से देता हूं, जब मंदिर कमेटियां अपना निर्णय ले न ले, आप उनको जाने दीजिए। आप तो अपने घर से अपनी द्रव्य सामग्री ले जाइए, भगवान की पूजा कीजिए और वापस अपनी द्रव्य सामग्री को समेट करके अपने ही हाथ से किसी प्राणी को खिला दीजिए। और उसमें बादाम आदाम है तो उसको फोड़कर उसकी मिगी दे दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि बादाम छिलके समेत चढ़ाएं, आप बादाम की मिगी भी चढ़ा सकते हैं। ऐसी ही सामग्री आप चढ़ाइए जो पशु पक्षियों के काम में आ जाए। हालांकि तोते तो बादाम फोड़ फोड़ के भी खा लेते हैं, लेकिन जो भी आप चढ़ाएं ऐसा चढ़ाएं जो उनके काम में आए, तो बड़ा उपयोगी होगा। पूज्य गुरुदेव, भोपाल मध्य प्रदेश से अनीता जैन कह रही हैं, महाराज जी, मेरी मम्मी जिनकी उम्र
85 वर्ष है। उन्हें 2 या 3 साल पहले रात्रि के 12-1 बजे के आसपास संगीत के साथ पंचमेरु पूजा की पंक्ति देखें नाथ जय जय नाथ परम सुख होय, देखे नाथ परम सुख होय गूंजती हुई सुनाई देती थी। ऐसा कई दिनों तक हुआ। फिर पुनः करीब 1.5 साल पहले महावीर जयंती की रात में एक दिन ही सुनाई दी थी। उन्हें हार्ट प्रॉब्लम है, अपने काम कर लेती हैं, ज़्यादा चलती फिरती नहीं है, नींद अधिक आती है, कभी कभी कहने लगती हैं बहुत उम्र हो गई है, अब तो भगवान बुला लो। महाराज जी कृपया आप मेरी मम्मी को संबोधन दें और अपना आशीर्वाद दें। महाराज जी आज मेरी बहू का जन्मदिन भी है, कृपया उसे भी अपना आशीर्वाद। देखिए आशीर्वाद है सभी के लिए, लेकिन जहाँ तक इस तरह की स्थितियाँ हैं इनको लेकर के ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। वृद्धावस्था में मति भ्रमात्मक स्थितियाँ बनती है, मन में बहुत सारी तरह की बातें उभरती रहती है और उसमें जो बातें वो करते हैं उनको खुद पता नहीं है क्या कह रहे हैं। तो ऐसा स्वाभाविक रूप से होता है। अगर आपको भगवान की पूजा की धुन सुनाई पड़ रही है तो उसको लेकर के कोई भी किसी तरह की बात सोचने की बात नहीं है, हमारे मन के संस्कार का एक परिणाम है और मति भ्रमात्मक स्थिति के उत्पन्न होने से ऐसा हो जाता है जो सहज है। इसलिए इसको लेकर के ज़्यादा विचार न करें। हमें ऐसे लोगों को वापस उनके उत्साह को जगाना चाहिए और ऐसा जो कहते हैं कि अब हमारा जाने का समय आ गया, ये आ गया, कई लोग कहते हैं, लेकिन किसी को ऐसा वास्तविक आभास नहीं होता, वो जब होना होगा तभी होगा। पूज्य गुरुदेव, मालेगांव महाराष्ट्र से रीतिका जैन कह रही हैं, महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है, पेड़ जो एक चेतन पदार्थ है हमें बहुत सारी चीज़ें प्रदान करता है, तो गुरुदेव उसे भी पुण्य मिलता ही होगा, क्या मिलता है कि नहीं मिलता है? अगर नहीं मिलता तो क्यों? देखिए पेड़ हमें प्रदान करता है, उससे पेड़ को पुण्य मिलता है नहीं मिलता है तो बात की बात है, पर पेड़ को नुकसान पहुंचाने वाले को पाप जरूर मिलता है। समझ गए? प्रकृति की चीज़ें हैं, प्रकृति में सब कुछ नैसर्गिक रूप से उत्पन्न होता है और चलता है, वह उसका स्वभाव उसके अनुरूप वो कार्य करते हैं। हर क्रिया को हम पुण्य पाप से नहीं जोड़ सकते, लेकिन प्रकृति के साथ छेड़खानी एक बहुत बड़ा पाप कर्म है, हमें इससे बचना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, ऑस्ट्रेलिया सिडनी से श्रीमती नम्रता जैन कह रही हैं, महाराज श्री पूजा करते समय हम यह बोलते हैं कि अत्र अत्र अवतर अवतर संवोषट आह्वानम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम, अत्र मम सन्निहितो भव भव सन्निधिकरणम, इसका क्या अर्थ होता है और पूजा करते समय हमें कैसे भाव रखने चाहिए? देखिए पूजन के अभिषेक के उपरांत 5 अंग हैं, आवाहन, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन और विसर्जन। जब हम प्रारंभिक क्रिया में आह्वान करते हैं तो इसका मतलब क्या है? जिनकी हम आराधना करने जा रहे हैं उनको अपने हृदय के लिए आमंत्रित करना, हृदय कमल में बिठाने के लिए आमंत्रित करना, यह आह्वान। आ जाए तो उन्हें अपने हृदय कमल में स्थापित करना, स्थापना है। और सन्निधिकरण का मतलब है ये साक्षात अरहंत भगवान है, समो शरण है और मैं साक्षात इंद्र हूं। इस प्रकार भगवान के साथ अपनी सन्निधि को जोड़ना, ये सन्निधिकरण कहलाता है। तो आह्वान, स्थापन और सन्निधिकरण, ये 3 स्टेज होते हैं। समझ गए? तो हम पूजन करने के पहले ये सारी प्रक्रियाएं करते हैं ताकि हम सारे संसार से हटकर प्रभु के चरणों में एक तान हो। उसके बाद फिर पूजन अष्टद्रव्य से होती है और अंत में विसर्जन, यानी अपने द्वारा किए गई पूजा के संकल्प का समापन और आभार प्रदर्शन। ये पूजा की एक प्रक्रिया है जिसे हमें इसी क्रम से करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, जैत हरि जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश से वैभव जैन कह रहे हैं, हे गुरुवर, मेरा प्रश्न जैन दर्शन के अनेकांतवाद विषय से संबंधित है। जिस प्रकार हाथी के विभिन्न हिस्सों को विभिन्न अंधों द्वारा छूकर उसकी अलग अलग व्याख्या करना, भले ही उनमें कोई एक
पृथक सही नहीं है, बल्कि सभी मिलकर सही हैं। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि सत्य की अवधारणा को समझने के लिए विभिन्न धर्म, धार्मिक मान्यता एवं विभिन्न दर्शन का होना आपस में पूरक है या अंतर विरोध? देखिए, बात सही है। अनेकांतात्मक दृष्टि से देखा जाए तो सब एक दूसरे के पूरक हैं, कोई किसी का विरोधी नहीं। लेकिन पूरक तभी पूरक बनते हैं जब हम उन्हें उन दृष्टियों से देखते हैं। जिस दृष्टि से हम दिन को देखते हैं उसी दृष्टि से रात को देखें तो गड़बड़ होगा। लेकिन रात को रात की दृष्टि से देखें, दिन को दिन की दृष्टि से देखें और पूरी सृष्टि के लिए रात और दिन को अलग अलग दृष्टि से देखें, तभी हमारी इस सृष्टि की पूर्णता होगी। इसी प्रकार विभिन्न दर्शनों में जो बातें हैं, यदि उसे एकांत से पकड़ करके हम बैठ जाते हैं और उनका एकांतिक आग्रह करते हैं तो हमारी दृष्टि को एकांगी बना देता है। और अलग अलग दर्शनों के द्वारा प्रतिपादित मतों को यदि हम उस दृष्टि से समझकर उसे व्यापकता के साथ लेते हैं तो वह सही होता है। समझने के लिए मैं आपसे कहूं कि 4 पर्वतारोही अलग अलग दिशाओं से हिमालय पर चढ़े और अलग अलग दिशा से अपनी फोटो खींचे, हिमालय की फोटो खींचे, और उसके बाद चारों इस बात को लेकर के झगड़ने लगे कि मेरी तस्वीर ही सही है, तो उसे आप क्या कहेंगे? ये सत्य है कि चारों जिस तस्वीर को प्रस्तुत कर रहे हैं वह सब हिमालय की ही है, लेकिन चारों के तस्वीर में हिमालय का एक देशीय चित्र ही प्रतिबिंबित है। यदि चारों मिल जाए और अलग अलग दिशा से लिए गए चित्रों को इकट्ठा कर दिया जाए अलग अलग तरीके से, तो चारों चित्रों के मिल जाने पर हिमालय का खंडित चित्र उसके अखंडित सौंदर्य को प्रकट कर देगा। लेकिन जब अपने ही चित्र को पकड़ करके बैठे तो वह सही नहीं होगा। जैन दर्शन केवल यही कहता है, केवल अपना ही आग्रह मत करो। तुम सही हो सकते हो, पर केवल तुम ही सही हो, ये सही नहीं है। हर व्यक्ति और हर वस्तु को उसको उसकी दृष्टि से देखो। इसी समग्र दृष्टि का नाम अनेकांत है। तो मैं तो ये कहता हूं कि जैन दर्शन को लोग आत्मसात कर ले तो धर्म, संप्रदाय और राष्ट्र की कोई भी समस्या जीवित नहीं रह सकती। हमारे अंदर का एकांतिक आग्रह ही हमें उलझाता है। हमें चाहिए हम एकांत से मुक्त होकर अनेकांत की ओर बढ़ें। पूज्य गुरुदेव, उदयपुर राजस्थान से श्री अनिल मेहता कह रहे हैं, गुरुदेव, तकनीक को तो इंसान नहीं बनाया है, लेकिन इसी बढ़ती तकनीक के कारण आज उसी की रोजी रोटी पर खतरा मंडरा रहा है। गुरुदेव, आप इस विकसित तकनीक को किस रूप में देखते हैं और धर्म के विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, बात बिल्कुल सही है। आज का युग एडवांस टेक्नोलॉजी का युग है और दिनों दिन तकनीकी क्षेत्र में काफ़ी कुछ विकास हो रहा है। आपने पूछा है कि आज की इस तकनीक के कारण इंसानों का रोजगार छिन रहा है। बिल्कुल सही है। सब कुछ ऑटोमाइजेशन हो रहा है और टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित होने के कारण आदमी अब किसी काम का नहीं बच रहा है। और अब तो धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर भी लोग बढ़ रहे हैं। वो बहुत भयावह होगा। मैं तकनीक और तकनीक की उपयोगिता को मानता हूं, लेकिन हमें सदैव एक बात का स्मरण रखना चाहिए, तकनीक मानव समाज के लिए है,
तकनीक मानवता के लिए है। अगर तकनीक मानवता का संकट बन जाए तो हमें उनसे दूर रहना चाहिए। हमें उनका सीमित प्रयोग करना चाहिए। जब हम किसी बात के आदी और अभ्यस्त हो जाते हैं तो हमारे साथ कुछ इसी तरह की दुविधाएं उत्पन्न होने लगती हैं और आज समाज के बीच जो चित्र उभर रहा है वह सब साफ साफ दिख रहा है। इसलिए ये बड़ी चिंता का विषय है, कहीं टेक्नोलॉजी का ये अंधा प्रसार मनुष्य को लाचार न बना दे, और वो समय बहुत गंभीर होगा। हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, सतना मध्य प्रदेश से अंशुल जैन कह रहे हैं, महाराज जी आभा मंडल क्या है? क्या अपने घर व दुकान का आभा मंडल भी होता है? यदि होता है तो उसको कैसे सुरक्षित रखें? देखिए, आभा मंडल क्या है? प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु से कुछ विशेष प्रकार की किरणें निकलती है। ऑकल्ट साइंस के अनुसार इसे ओरा कहते हैं। ओरा, यही आभा मंडल है। तो हर व्यक्ति का भी होता है, हर वस्तु का भी होता है। जो व्यक्ति जितने शांत और सकारात्मक होते हैं उनका आभा मंडल उतना प्रभावी होता है। वस्तुओं की तुलना में व्यक्तियों का आभा मंडल बड़ा प्रभावी होता है, और जब वे नकारात्मकता से भर जाते हैं तो उनका आभा मंडल कमजोर पड़ जाता है। आभा मंडल के संदर्भ में और भी बातें बताई गई है कि स्वस्थ व्यक्ति का आभा मंडल अलग होता है, अस्वस्थ व्यक्ति का आभा मंडल अलग होता है। आज से लगभग 50 वर्ष पहले रूस के एक वैज्ञानिक किरलियान ने इस पर काफी शोध किया और ये बताया कि हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाली बीमारी का 6 महीने पहले भी पता लगाया जा सकता है अपने आभा मंडल के बल पर। उन्होंने किरलियान थेरेपी करके एक थेरेपी विकसित की जो बड़ी चर्चित हुई। तो हमारे अंदर जो कुछ घटना है वो 6 महीने पहले से शुरू हो जाता है। तो जो व्यक्ति रुग्ण होते हैं, जो मानसिक रूप से कमजोर लोग होते हैं, उनका आभा मंडल अलग तरह का होता है। जो व्यक्ति स्वस्थ होते हैं उनका आभा मंडल अलग तरीके का होता है। तो और जो जितने शांत संयत होते हैं उनका आभा मंडल अलग होता है। एक ही व्यक्ति के आभा मंडल में सुबह से शाम तक कई तरह के परिवर्तन आ जाते हैं। आजकल ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस आ गए हैं जिससे व्यक्ति के ओरा को स्कैन किया जा सकता है, उसके चित्र को देखा जा सकता है। और मैं तो तब आश्चर्यचकित रह गया जब एक व्यक्ति ने हमारी चित्र ली, हमारा ओरा से स्कैन किया, पूरा उसके पास था। उसके बाद हमारी एक फोटो को स्कैन किया। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, जो रिजल्ट मेरे लाइव में लिया वही मेरी फोटो से लिया, सेम आया। ये इस बात का प्रमाण है कि वस्तु में भी उसका अपना ओरा होता है और कुछ लोग ओरा को स्कैन करते हैं। आपके घर, आपके मकान, आपके अन्य प्रतिष्ठानों का ओरा स्कैन करते हैं और उसके बाद कुछ खास ट्रीटमेंट से ओरा को चेंज करने का रिजल्ट भी दिखा देते हैं और बाकायदा उसकी फोटो आपको मिलेगी। बड़ा साइंटिफिक है। तो ये ऑकल्ट साइंस के नाम से जाना जाता है। तो इनका एक प्रभाव होता है। तो ये जड़ प्रभाव है, पौद्गलिक प्रभाव है। पर अगर आपकी भाव दशा निर्मल हो तो आप अपने आभा मंडल में बदलाव ला सकते हैं। घर परिवार में भी यदि नकारात्मकता हो तो आप वहां सकारात्मकता का संचार कर सकते हैं और इससे जीवन में व्यापक बदलाव घटित होता है। पूज्य गुरुदेव,
भोपाल मध्य प्रदेश से श्रीमती किरण उमेश जैन कह रही हैं, गुरुदेव आजकल सील शब्द लुप्त जैसा हो गया है, उसकी जगह कैरेक्टर शब्द ने ले ली है। तो मेरी जिज्ञासा यह है कि आज के बच्चों को सील शब्द का महत्व कैसे समझाएं और कैरेक्टर और सील शब्द को क्या एक समान मान सकते हैं? देखिए, अगर हम मूलभूत भारतीय संस्कृति को देखें और भारतीय भाषाओं को देखें तो हम पाएंगे कि हमारी भाषा में भी बहुत तरह के संस्कार छिपे हुए हैं और हर भाषा में उसकी संस्कृति का प्रवाह होता है। भाषा संस्कृति की प्रवाहिका है। जिसकी जैसी संस्कृति उसकी वैसी भाषा। तो ये चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई रहती है, चलती है। हमारे यहाँ हर चीज के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे चरित्र, संयम, सील, व्रत, 4 शब्द हैं। चरित्र, संयम, सील, व्रत, ये चारों शब्द एक ही उद्देश्य को पूर्ण करते हैं, लेकिन अलग अलग अर्थ में जुड़े हुए हैं। जब हम चरित्र की बात करते हैं तो वो हमारे समग्र चर्या से जुड़ा हुआ होता है। जब हम सील की बात करते हैं तो वह हमारे मर्यादा, वह हमारे यौन संयम पर मुख्य रूप से फोकस करता है। जब हम संयम की बात करते हैं तो वह हमारी प्रवृत्तिगत संयम की बात करता है, जिसमें हम अपनी इंद्रियों के ऊपर अंकुश रखने में समर्थ होते हैं और अपनी प्रवृत्तियों में प्राणियों की रक्षा करते हैं। जब हम व्रत की बात करते हैं तो वह पाप के त्याग रूप होता है। आजकल अंग्रेजी की बहुलता हो गई तो वहां एक ही शब्द आता है, कैरेक्टर। हालांकि कंडक्ट आदि अन्य शब्द भी हैं, पर आजकल रूढ़ हो गया है कैरेक्टर। कैरेक्टर और कंडक्ट तो फिर भी पूरी दुनिया की अन्य संस्कृतियों में मिल जाता है, पर सील के लिए उनके पास कोई साफ सुथरा शब्द ही नहीं है। एक शब्द उपयोग में ले लेते, चेस्टिटी, जो काम चलाऊ है। सील में जो भावना प्रकट होती है वो चेस्टिटी में नहीं होती। तो ये अलग अलग चीजें हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने मूल शब्दों का प्रयोग करें, पर अंग्रेजी पस्त होने की नीतियों के परिणाम स्वरूप आज सभी उसी लाइन में चले जाते हैं, इसलिए मामला गड़बड़ा जाता है। पूज्य गुरुजी, अब मैं आपकी अनुमति से यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ। प्रथम प्रश्न के लिए श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, मुख्य संयोजक धर्म प्रभावना समिति कटनी। और जब तक गुरुदेव ये आ रहे हैं, एक प्रश्न गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक, जयपुर निवासी, USA न्यूयॉर्क प्रवासी श्री दिनेश जी श्रीमती विंसा जी पापड़ीवाल, उन्होंने नमोस्तु पूर्वक पूछा है गुरुदेव कि मनुष्य की काया वह माया दोनों अमर नहीं है। दोनों अमर नहीं है। जैसे ही उसकी काया चली जाती है, वैसे ही जन्म भर जिस माया के पीछे दौड़ता था वो सब पीछे छूट जाते हैं। गुरुवर, काया के छूटने से पहले मनुष्य को क्या करना चाहिए जिससे उसका मनुष्य जन्म पाना सफल हो, वह स्वयं का उद्धार कर सके? बहुत अच्छा सवाल किया है। काया और माया दोनों अमर नहीं है, और काया के छूटने के पहले हम ऐसा क्या करें जिससे कि नर जन्म सफल और सार्थक हो। मैं तो एक ही बात करता हूं, काया और माया दोनों को छाया मानो।
छाया मतलब प्रतिफलन। जब तक तुम्हारा पुण्य और तुम्हारे कर्म है, तुम्हारी आयु है, तब तक ये टिकेंगे। जब आयु पूरी होगी सब खत्म हो जाएंगे, पुण्य के संयोग टलेंगे, सब समाप्त हो जाएंगे, टिकने वाले नहीं है। तो यदि तुम अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाना चाहते हो तो अपनी दृष्टि मोड़ो। इससे पहले कि तुम्हारी काया का अंत हो, जीवन के काया कल्प का रास्ता अंगीकार कर लो। इससे पहले कि तुम्हारी माया का सफाया हो, अपनी माया को कम करते हुए उसे अच्छे कार्यों में लगाना शुरू कर दो। जो जीवन और धन की नश्वरता को समझते हुए उनका सदुपयोग करते हैं, उनका जीवन ही अर्थपूर्ण होता है, बाकी सब व्यर्थ होता है। श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, मुख्य संयोजक धर्म प्रभावना समिति, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री आनंद कुमार जैन, सिवनी, मध्य प्रदेश। मुनिद्वय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव बीना समाज के कर्मठ, समाज सेवी एवं उदारमना व्यक्तित्व के धनी 62 वर्षीय श्री अभय कुमार जी जैन, जिन्होंने 20 वर्षों तक अध्यक्ष पद पर रहकर समाज की सेवा की, ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी का निधन कुछ दिनों पूर्व कोरोना से हो गया है। गुरुदेव, यह बीना समाज के लिए अपार क्षति है और परिवार को तो है ही। गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्तियों का पुण्य ऐसे विषम समय में क्यों नहीं साथ देता? परिवारजनों को आपका संबोधन संबल बनेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं अभय कुमार जी के पूरे परिवार को इस घड़ी में इस भाव से आशीर्वाद देता हूँ कि संकट की घड़ी में धैर्य ही हमारे लिए एक बड़ा आलंबन है। निश्चित अभय कुमार जी का जीवन बड़ा प्रभावशाली था। अभी 5 दिन के बीना के प्रवास में मैंने देखा कि पूरी समाज को एक सूत्रता में जोड़ने का बड़ा अच्छा मादा उनके पास था। अभी हमारे बीना के प्रवास में ही उनकी ही भूमि पर आचार्य श्री के कीर्ति स्तंभ का शिलान्यास हमारे ही सानिध्य में हुआ और वो आगे अन्य भी कुछ अच्छे कार्यों के लिए संकल्पित थे। समाज को एकजुट करके आगे चलना और समाज के लिए कुछ कार्य करने की तत्परता उनके अंदर हमेशा बनी रहती थी। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, व्यक्ति आता है और चला जाता है, पर व्यक्ति का कृतित्व ही कुछ ऐसा होता है जो उसके चले जाने के बाद भी उसकी स्मृतियों को कुछ समय तक टिकाए रखता है। अरे भाई चले गए, लेकिन वो गए हैं तो अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ करके गए हैं। ये एक अच्छे संकेत हैं। किसी के आने जाने को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जाने से पहले जो अच्छा करता है वही उपलब्धि है। महत्वपूर्ण ये नहीं होता कि कौन कितना जिया, महत्वपूर्ण ये होता है कि हमने किस तरह जिया, कैसा जीवन जिया। हर मनुष्य को चाहिए कि जीवन की नश्वरता को समझते हुए जीवन को धर्म, संयम, सादगी और सदाचार के साथ जिए। अपने इस नश्वर जीवन में कुछ सत्कर्म करे ताकि अपने जीवन का उत्कर्ष कर सके। जहाँ तक सवाल है धार्मिक लोगों की धार्मिकता संकट के समय में काम क्यों नहीं आती, ये सवाल रह रह कर उठता है। मैंने इस मंच से अनेक बार इस पर प्रकाश डाला है। हमें थोड़ा इसे गंभीरता से समझना चाहिए। हमने धर्म की अवधारणा ही गलत बनाई है। हमको बचपन से गलत सीख दी गई है।
सीख ये दी गई है कि बेटा धर्म करो, संकट टलेगा। हमें तो याद है जब हम लोग छोटे थे, स्कूल जाते थे, पेपर्स होते थे तो कहा जाता था जब मंदिर जा तो पेपर अच्छा आएगा। रिजल्ट खुलना है तो कहा जाता था चले जा मंदिर तब तेरा रिजल्ट अच्छा आएगा। ये हमारे सबकॉन्शियस में ऐसा बैठ गया है कि हम धर्म करेंगे तो मेरा सब उल्टा सीधा काम सीधा हो जाएगा। ये गलत अवधारणा है। धर्म के साथ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो आपके दुखों और संकटों को टाल दे या उस घड़ी में आपकी रक्षा कर सके। धर्म की बात तो जाने दीजिए, खुद भगवान के पास भी ये ताकत नहीं है कि तुम्हें वो अमर बना दे। आप अगर देखें तो बड़े बड़े धर्मात्मा महापुरुषों के जीवन में ज्यादा संकट आते हैं। पारसनाथ भगवान धर्मात्मा थे कि नहीं थे? बोलो, उन पर कितने संकट आए? वैसी संकट की तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैना सुंदरी धर्मात्मा थी कि नहीं थी? अंजना धर्मात्मा थी कि नहीं थी? सुदर्शन सेठ धर्मात्मा थे कि नहीं थे? इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए जिन पर भयानक भयानक उपसर्ग हुए, धर्मात्मा थे कि नहीं थे? संकट आया। रामचंद्र जी धर्मात्मा थे कि नहीं? श्री कृष्ण धर्मात्मा थे कि नहीं? फिर धर्म क्यों करें जब कोई फायदा ही नहीं? हाँ, इस तरह का फायदा लेने के लिए धर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फायदा धर्म से नहीं मिलेगा। धर्म क्यों करे? जीवन को पवित्र बनाने के लिए धर्म करो। अपने अंदर की क्षमता, साहस और सहनशीलता को बढ़ाने के लिए धर्म करो। धर्म की समझ तुम्हारे मन में एक बार बैठ गई तो तुम्हारा मन कभी विचलित नहीं होगा। ध्यान रखना, ये सच है कि धर्म हमारे संकटों को टालता नहीं, पर एक धर्म ही है जो हमें संकटों में संभालता है। अगर मेरे मन में धर्म की बुद्धि हो और धर्म की समझ हो तो कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, मेरा मन विचलित नहीं होगा। इसलिए धर्म को धारे। और धर्म का पहला पाठ है, होकर सुख में मग्न न फूलें, दुख होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। बस इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए अपने जीवन को गति दें, हमारा जीवन तर जाएगा। श्री आनंद कुमार जी जैन सिवनी, और उसके बाद तैयार रहेंगे कुमारी प्रतीक्षा जैन तुमसर महाराष्ट्र। महाराज श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार और सिवनी जैन समाज की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मैं अभी हाल में कोविड की बीमारी से उबर के आया हूं और साथ में मेरे परिवारजन भी थे, और मुझे निरंतर हॉस्पिटलाइज रहने के समय में आपका आशीर्वाद मिला और आपके मुख से शांति धारा का मुझे तत्काल प्रभाव दिखाई दिया, जो मैं सपरिवार स्वस्थ होकर के आया हूँ। महाराज श्री, मेरे हॉस्पिटल में रहते में मेरे मन में एक शंका उभरती थी बार बार कि जैसा कि मैं हमेशा आपके प्रवचनों से और आपके शंका समाधान से ये सुनता हूँ कि आदमी को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, और मैंने बहुत कोशिश की हॉस्पिटल में पॉजिटिव रहने की, पर मेरे साथ में वार्ड में जो भी लोग थे वहाँ पर तरह तरह के बीमार लोग थे, और उनमें मुझे नेगेटिविटी इतनी दिखाई दी। तो मेरा प्रश्न हर एक कोविड मरीज की ओर से है जो हॉस्पिटल में है कि वो अपने आप को इतने नेगेटिविटी के बीच में पॉजिटिव कैसे रखे। देखिए, बड़ा चुनौती भरा काम है हर उस शख्स के लिए जिसकी समझ अस्पष्ट है।
जिसकी समझ स्पष्ट है, उसके लिए बड़ा सरल काम है, बड़ा सीधा काम है। ठीक है, बीमारी आई है और ये नकारात्मक है, जाएगी, हम इलाज कर रहे हैं। ऐसे मन में डर से, घबराहट से, चिंता से कोई लाभ नहीं है। कर्मोदय का विचार करें और आगे पीछे की चिंता को अपने मन से हटाएं। दिमाग में एक बात बिठाएं, जब तक मेरी आयु है मुझे कोई हिला नहीं सकता, आयु पूरी हो जाए तो मुझे कोई जिला नहीं सकता। एक दिन जाना है, जब मेरी बारी आएगी मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। जाना हो तो स्वस्थ आदमी भी चला जाता है, और नहीं जाना हो तो जिनको देखने वाले रिश्तेदार आ जाते उनको भी वापस जाना पड़ता है। होता है ना। एक घटना ऐसी हुई, एक बड़े वृद्ध व्यक्ति थे, मरणासन दशा थी, खबर चले गई, डॉक्टरों ने बोल दिया 2-3-4 घंटे के मेहमान हैं। उनके सारे रिश्तेदार परिजन सब आ गए कि भैया चलो अंतिम समय में मिल लें। तो वो तो टिके रहे, उनका बेटा चल बसा। आए किसी के लिए थे, गया कोई। यही संसार का खेल है। तो मन का डर निकालना चाहिए और वो आत्मा ज्ञान से निकलेगा। मुश्किल ये है कि लोगों को आत्मा की समझ ही नहीं है। तो ऐसी घड़ी में अपने आप को सकारात्मक बना पाना बड़ा चुनौतीपूर्ण है। लेकिन जिनके अंदर आत्म समझ है वो धैर्य रखते हैं, धारस रखते हैं, ठीक है सब ठीक हो जाएगा, और फिर उनको वैसा मोटिवेशन दिया जाए। डॉक्टर लोग भी यही मोटिवेशन देते हैं, आपस में भी ऐसा मोटिवेशन देना चाहिए ताकि उनका मन ठीक हो। मैंने एक रिपोर्ट, मुझे किसी ने बताया कि कोरोना से मरने वाले लोग कोरोना से कम उसके खौफ से ज्यादा मरे हैं। एक बड़ी सच्चाई है। तो हमें इस तरह का वातावरण बनाना चाहिए जिससे कि ये हम पर हावी ना हो। नमस्ते। कुमारी प्रतीक्षा जैन तुमसर महाराष्ट्र बात तैयार रहेंगे। कुमार अनिमेश जैन कटनी। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जैसे हमारी पढ़ाई पूरी हो जाती है, हम प्रैक्टिकल जीवन में प्रवेश करते हैं जहाँ पग पग पर अनेक प्रलोभन होंगे। तो गुरुदेव, मन को नियंत्रित और वृत्तियों को परिष्कृत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि हम अनुशासित एवं उत्साहित जीवन जी सके? कृपया मार्गदर्शन। बहुत अच्छी बात है। अध्ययन काल के बाद जब व्यवहारिक जीवन में उतरते हैं तो हमारे सामने अनेक प्रकार के प्रलोभन और चुनौतियाँ आती हैं। ऐसे समय में अपने मन को नियंत्रित और व्यवहार को संतुलित बनाने के लिए अपनी वृत्तियों को नियंत्रित कैसे करें? बात बिल्कुल सही है और मैं ये कहता हूँ आज की शिक्षा पद्धति की यही एक बड़ी कमी है। वहाँ व्यक्ति का बौद्धिक स्तर तो बहुत विकसित कर दिया जाता है, लेकिन बाकी चीज़ों में व्यक्ति अविकसित हो जाता है। इस पूरे के पूरे तंत्र को बदलने की आवश्यकता है। मैंने एक बार इस मंच से भी इस बात का उल्लेख किया है कि कुछ एक ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए कि लोग अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 1 साल गुरुओं के सानिध्य में रहे, आध्यात्मिक धर्म गुरुओं के सानिध्य में रहे, उनसे धार्मिक जीवन का प्रशिक्षण ले और अपने लाइफ मैनेजमेंट की कला सीखे, जीवन का व्यवहारिक ज्ञान सीखे। उसके बाद परिपूर्ण होकर वह अपने व्यवहारिक क्षेत्र में कदम रखे तो मैं समझता हूँ उनका जीवन बड़ा संतुलित होगा, व्यवस्थित होगा, कहीं भटकाव नहीं होगा। लेकिन सीधे सीधे जब इस तरीके से आना होता है तो उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है और इसमें फिर प्रायः लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अनेक प्रकार की हताशा उनके मन में हावी हो जाती है और अन्य अनेक प्रकार की दुर्वृत्तियां पनपने लगती है, जिसके परिणाम हम सबके सामने हैं। हमें बचना चाहिए। कुमार अनिमेश जैन कटनी तैयार रहेंगे। यूनाइटेड ट्रस्टी श्री राजेश पूनम जैन पुणे महाराष्ट्र। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, यदि हमारे धर्म पर कोई झूठा आक्षेप लगाए, कोई हमारे धर्म गुरुओं के विरुद्ध बात करे, कोई ऐसा काम करे जिससे हमारा धर्म लांछित होता हो, ऐसी स्थिति में एक धर्म प्रेमी कैसे उनका प्रतिकार करे? कृपया मार्गदर्शन दें। धर्म और धर्म गुरु के विषय में कोई अनर्गल प्रलाप करे और ऐसा कोई कार्य करे या ऐसी कोई बात करे जो धर्म से लांछित, जो धर्म लांछित हो, क्या करे? पहली कोशिश करो कि ऐसे व्यक्ति को एकांत में बुला करके विनम्रता पूर्वक समझाने की कोशिश करो।
अगर वो समझ जाए तो बहुत उत्तम है। और इसके बाद भी यदि वो व्यक्ति मिथ्या प्रलाप करके समाज में गंदगी फैलाने का काम करता है तो हमें चाहिए कि समाज के कुछ प्रबुद्ध जनों तक उसकी बात पहुंचाएं, उसे हिदायतें दें और उसे समझाने की कोशिश करें। अगर वो व्यक्ति समझने की कोशिश करता है तब तो ठीक, लेकिन ऐसा लगता है कि वो दुराग्रही है और उसकी बात हम कुछ समाजजनों के बीच तक ही सीमित है, तो फिर उसको उसके हाल पर छोड़ दें, लेकिन लोगों को सावधान जरूर कर दें कि ये इस तरह की नकारात्मकता फैलाने वाला व्यक्ति है, उससे सुरक्षित दूरी बनाकर चलें। लेकिन कोई व्यक्ति इस तरह का मिशन ही बना ले अनर्गल प्रलाप करने का, जैसा कि आजकल देखने में आ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को आज के समय के अनुसार जो अपने कानूनी दायरे के भीतर काम है, हमें उसके अनुसार सीख देना चाहिए। श्री राजेश पूनम जैन पुणे गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री संजीव रचना जैन पिंकू पुरानी बस्ती खट्टी। नमोस्तु गुरुदेव। चिंचवड़ पुणे जैन समाज की तरफ से भी नमोस्तु। गुरुदेव, प्राय यह देखने में आता है कि पक्षी और जानवर अपनी प्रकृति और अपने स्वभाव को नहीं बदलते हैं, परंतु मनुष्य में बदलाव देखा जाता है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि व्यक्तित्व, प्रवृत्ति और स्वभाव में परस्पर क्या अंतर होता है? इसमें क्या स्थायी है और क्या अस्थायी है, और किसको हमें सकारात्मक रूप से बदलने के लिए चेष्टा करनी चाहिए? व्यक्तित्व, प्रवृत्ति और स्वभाव में क्या अंतर है, इसमें से क्या स्थायी है, क्या अस्थायी है, और इनमें किसे हम सकारात्मक रूप से बदले। आपने एक बहुत अच्छी बात का उल्लेख किया कि पशु पक्षी अपने स्वभाव को नहीं त्यागते, पर मनुष्य है उसका कोई लक्षण ही नहीं दिखता। देखिए, बात केवल यह है कि मनुष्य में एक यही बीमारी है। एक बार मंगल ग्रह के अजायब घर में एक प्रदर्शनी लगी, तो वहाँ लोग देखने गए। दुनिया के सारे प्राणियों को वहाँ पर प्रदर्शित किया गया था। पूछा गया विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कौन है, तो उसे लाकर खड़ा किया गया। देखा वहाँ एक आदमी था, बोले ये दुनिया का सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। पूछा दुनिया का सबसे निकृष्ट प्राणी कौन है, घुमाकर लाया, खड़ा किया, देखा वहाँ आदमी खड़ा था, वही आदमी था। वो चकरा गया, यही श्रेष्ठ यही अश्रेष्ठ कैसे? बोला बस इसकी यही विचित्र लीला है, जब तक ये स्वभाव में रहता है श्रेष्ठ बन जाता है, और जैसे ही ये स्वभाव से नीचे उतरता है ये दुनिया में सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। आज मनुष्य की दशा यही है। मनुष्य अपने स्वभाव में एक रूपता नहीं रखता, प्रवृत्ति में एक रूपता नहीं रखता। देखिए, व्यक्तित्व क्या है? मनुष्य की वृत्ति और प्रवृत्तियों के मेल का नाम व्यक्तित्व है। वृत्ति हमारे अंदर के मन की परिणति है, जो हमारी मनोदशा से संचालित होती है, सोच पर निर्भर करती है। और प्रवृत्ति हमारी वे सारी एक्टिविटीज हैं जिससे हमारा जीवन बनता बदलता है, जो हम सबको देखने में आता है। जिसकी वृत्ति अच्छी होती है उसकी प्रवृत्ति अच्छी होती है, और जिसकी वृत्ति और प्रवृत्ति अच्छी होती है उसका व्यक्तित्व भी निखरता है। जिसकी वृत्ति प्रवृत्ति अच्छी नहीं होती उसका व्यक्तित्व साफ सुथरा नहीं होता। व्यक्तित्व को बेहतर बनाने के लिए हमें वृत्ति और प्रवृत्ति को अच्छा बनाना बेहद जरूरी है। अच्छी वृत्ति हो, अच्छी प्रवृत्ति हो, तभी हम व्यक्तित्व को निखार पाएंगे। तो व्यक्तित्व बनता है, बदलता है, प्रवृत्तियां बनती है, बदलती है, लेकिन जहां तक स्वभाव है, कहते हैं नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं। जो मूलभूत स्वभाव है, मनोविज्ञान के पंडित इस बात को बताते हैं कि मनुष्य की मौलिक वृत्तियां कभी नहीं बदलती। हाँ, उसमें निखार लाया जा सकता है। एक बड़ी पुरानी कहावत है, जाको जो स्वभाव न जाए जी से, बुंदेलखंडी कहावत है। जाको
जो स्वभाव न जाए जी से, नीम न मीठी होए चाहे सींचो गुड़ घी से। जिसका जो स्वभाव है वो कभी जाता नहीं। नीम को अगर तुम गुड़ और घी से भी सींचोगे तो नीम है, वो मीठी नहीं होगी, उसमें कड़वापन है वो होगा। तो जो मौलिक स्वभाव है वो नष्ट नहीं, वो बदलता नहीं, लेकिन हां संकल्प के बदौलत अपने स्वभाव में निखार लाया जा सकता है। हमारी प्रवृत्ति में एक बड़ा हिस्सा वंशानुगत होता है, जो हमारे पूर्वगत कर्मों के संस्कार के प्रतिफलन स्वरूप होता है, लेकिन एक हिस्सा जो हमारी अर्जित आदतों के रूप में जुड़ता है, जो हमारे आसपास के वातावरण से जुड़ता है, और वह हमारे व्यक्तित्व में ज्यादा डोमिनेट हो जाता है, हावी हो जाता है। और उसके हावी होने से हम जो आसपास के लोगों के संपर्क में रहकर जैसा देखते हैं, सीखते हैं, करने लग जाते हैं, और वही हमारे व्यक्तित्व की पहचान बन जाती है। यदि उसे हम बदल दें तो हमारे व्यक्तित्व में बड़ा निखार आ सकता है। तो मैं ये चाहूंगा कि किसी के स्वभाव को बदलने की अपेक्षा अपने मन में कम रखें, उसकी वृत्ति और प्रवृत्ति के बदलाव के लिए उसे हम प्रेरित करें, संकल्पित करें, व्यक्तित्व निखर जाए। श्री संजीव रचना जैन पिंकू, पुरानी बस्ती कटनी, बता रही कुमारी नेहा जैन बीना, मध्य प्रदेश। मुनि द्रव्य के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, आपने गृहस्थ जीवन जिया नहीं, आपने उच्च शिक्षा ग्रहण किया नहीं, आपने गृहस्थ जीवन जिया नहीं, आपने आधुनिक शिक्षा ग्रहण किया नहीं, आपने व्यापार किया नहीं, फिर भी इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर आप बहुत सहजता से दे देते हैं। इसी क्रम में एक जिज्ञासा लेकर मैं आपके सन्मुख आया हूँ। हे स्वामी, आज के वर्तमान समय में दाम्पत्य जीवन की मधुरता समाप्त होती चली जा रही है, तो महाराज नव दंपतियों को आपका क्या संदेश है ताकि वे अपना दाम्पत्य जीवन पर वर्तमान परिवेश में सामंजस्य बनाते हुए मधुर जीवन जी सके? देखिए, जहाँ तक पहला सवाल, आपने गृहस्थ जीवन जिया नहीं, आधुनिक शिक्षा ग्रहण नहीं की, व्यापार किया नहीं, फिर भी आप ऐसा समाधान सबको कैसे दे देते हैं? देखो, एक बात है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप हर बात खुद अनुभव करके ही महसूस करें, ये जरूरी नहीं है। हर बात का स्वयं अनुभव करें तभी आपको अनुभव होगा, नहीं। जहर खाने से इंसान मरता है, अनुभव है कि नहीं? है ना? कभी खा के देखा है? क्या हुआ? पर एक एक व्यक्ति को पता है, एक छोटे से बच्चे को पूछो जहर, बोले नहीं जहर खाएंगे तो मर जाएंगे। क्या हो गया? ये दूसरों के अनुभव को देख करके चीजें सीखी जाती है। तो मैं बिल्कुल सही आपने कहा, न मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, व्यापार धंधा तो किया ही नहीं, और जिसकी पीड़ा भोग रहे हो वर्षों से, गुरु कृपा से उससे बचा हूं, है ना? और तुमने सवाल भी उसी का किया है। लेकिन एक बार गुरुदेव से पूछा किसी ने कि महाराज आपने गृहस्थी भोगा नहीं, फिर आपने कैसे जान लिया कि संसार असार है, क्यों निकल गए? बोले गृहस्थी को भोगने वालों के चेहरे देख करके निर्णय ले लिया कि मैं ठीक हूं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो औरों के अनुभव से सीखी जाती है, समझ गए? ज्ञान और अनुभव में बड़ा मौलिक अंतर है। ज्ञान पुस्तकों से पाया जा सकता है, अनुभव केवल जीवन से मिलता है।
अगर व्यक्ति की समझ सही है और चीजों को समझने की प्रबल मनोभावना है, तो हम हर किसी से अच्छा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। वो अनुभव पाने की कोशिश हमें करनी चाहिए। इसी आधार पर अनुभव बना है। आपने पूछा नव दंपतियों के दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहे, इसके लिए कुछ आप संदेश दें। बस मैं इतना ही कहता हूं, दंपति पति पत्नी की भांति रहे, हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं। क्या कह रहा हूं? दंपति पति पत्नी की भांति रहे, हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं रहे। क्या है? पति और पत्नी में और हस्बैंड और वाइफ में क्या अंतर है? जो एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बनकर जिए वो पति और पत्नी हैं, और जो एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बनकर के जिए वो हस्बैंड और वाइफ है। बड़ा मौलिक अंतर है, इसे समझना चाहिए। एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बनकर के जियो। वहां श्रद्धा, समर्पण और समन्वय की भावना होती है। आज उसका स्थान हम किसी से कम नहीं, इसने ले लिया ना। लाइफ पार्टनर है, तो ये पार्टनर शब्द क्या आ गया? जीवन का भागीदार। हमारे यहां तो जीवन का भागीदार बनाने की बात की नहीं गई, जीवन का हिस्सा बनाने की बात की गई। हिस्सा नहीं, जीवन का अंग बनाने की बात की गई। हमारे यहाँ धर्म पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। अर्धांगिनी कौन बनती है? जो पति के हृदय में अपना वास कर लेती है। अब कंसेप्ट ही उल्टे हो गए, और ऐसा सोचने वाले लोगों को लोग ऑर्थोडॉक्स बोल देते हैं। जिंदगी भर भोगते भी हैं, नतीजा सबके सामने है। समझ गए? तो पति पत्नी एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बन करके जिए, एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बन करके न जिए। कंसेप्ट ही हमारी मूलभूत भारतीय संस्कृति की अवधारणा के विरुद्ध है। यह अवधारणा बदलनी चाहिए, तब आप कुछ अच्छा कर पाओगे। समझ गए? तो बड़ा गड़बड़ होगा। इसलिए हस्बैंड वाइफ न रहो, पति पत्नी कहो। समझ गए? एक बार किसी ने कहा, महाराज जी ये मेरी वाइफ है। तो वहीं उसका एक मित्र बैठा था, बोले महाराज वाइफ का फुल फॉर्म मालूम है? बोले नहीं भाई मालूम नहीं है। क्या बोलो? बोला महाराज जी वाइफ की स्पेलिंग क्या होती है? WIFE ना, WIFE। तो उसने क्या बोला? वर इज इन्वाइटेड फॉर एवर। वर इज इन्वाइटेड फॉर एवर। यह जिंदगी भर का झमेला है। पत्नी को अगर साथ रखोगे तो चिंता की घड़ी में वो तुम्हारा साथ निभाएगी और बच जाओगे। इस प्रकार आज के सत्र को चलो बुला लो। हाँ जा। कुमारी नेहा जैन। प्रतिकूल परिस्थितियों में अनुकूल बनाने वाले गुरुदेव के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का, मेरे समस्त रिश्तेदारों का नमोस्तु भगवान। गुरुदेव, कुछ बनना हो, कुछ पाना हो, उसके लिए लगन का होना जरूरी है। लगन मन का विषय है और मन का विषय बदलता रहता है। इस कारण हम नित्य नई दिशा में यात्रा करते हैं, किंतु लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। तो गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, लक्ष्य को पाने के लिए मन की चंचलता को कैसे रोकें? लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाओ, संकल्पित हो जाओ और आगे बढ़ने का पुरुषार्थ जगा लो। लक्ष्य को पालेंगे। समय ऐसा हो गया है कि आगे की गुंजाइश नहीं। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुश्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य जी प्रमाण सागर जी महाराज की। शंका समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे
श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी AUM कैपिटल कोलकाता। स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्जक है बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद NTE कोरिया AHL जैन ग्रुप कंपनी। स्वर्गीय श्रीमती हेमलताबेन एवं इंद्रवदन चुन्नीलाल घिया, स्वाति एवं नीलेश घिया, अनीशी एवं अनीश घिया। विद्यासागर कंसल्टेंसी कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स HVAC वैलिडेशन थर्मल मैपिंग ऑफिस SF05 and 06 श्रीजी गोल्ड नियर नारायण गुरुकुल सर्किल अपोजिट बल्लभ ड्यूप्लेक्स दाबोही वागोड़िया रिंग रोड बड़ोदरा 390025 गुजरात इंडिया। नरेंद्र कुमार जैन गुरु कृपा परिवार रायपुर। स्वर्गीय श्रीमती मंगला स्वर्गीय श्री जम्बू कुमार गांधी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कल्पना धर्मपत्नी श्री भारत जम्बू कुमार गांधी निवासी निमगांव केतकी तहसील इंदापुर जिला पुणे महाराष्ट्र। क्रिएटिव सीटिंग सिस्टम्स पुणे। 29 सितंबर को श्रीमती अनीता जैन की पुण्य स्मृति में पुण्यार्जक परिवार श्री विनय जैन पति, शिखा जैन बेटी, सिद्धार्थ जैन देवता, V शाह एंड कंपनी 475 पटपरगंज इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सुशीला देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी जैन साइकिल वाला परिवार ललितपुर, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन BSR श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया श्री आदेश कुमार जी पौत्र रेहान सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन मास्टर दर्श जैन मास्टर गर्व जैन BSR श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, श्री अजय जैन श्रीमती मुक्ता जैन ईशान जैन ड्रीम पैलेस नागपुर BSR, रिया जैन